तो इस वीडियो में अपन एंगल बिटवीन टू रेज एंड इक्वेशन ऑफ रे की बात करेंगे। तो यहाँ पर तुम 3 पॉइंट कंसिडर करो, PZ1, QZ2 एंड RZ3। इस तरीके से ये अपना आर्गन प्लेन है, ये अपना PZ1 पॉइंट है, ये अपना QZ2 पॉइंट है, ये अपना RZ3 पॉइंट है। ये इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा 1 मान लो, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा 2 मान लो। और इसी चीज को मैं ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो अब जो मेरा पी पॉइंट है उसको मैंने ओरिजिन मान लिया, जो अब मेरा नया क्यू डैश पॉइंट आएगा, ये इसको मैं बेसिकली Z2 माइनस Z1 बोल सकता हूँ। और ये जो मेरा नया आर डैश पॉइंट आएगा, इसको मैं Z3 माइनस Z1 बोल सकता हूँ। बेसिकली सिमिलर टाइप का है। अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे सिमिलर टाइप का है। ये Z3 और ये Z1 था, ये Z2 Z1 सिमिलर है। अब ये P है जो मेरा ओरिजिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये अभी भी एंगल थीटा 1 है और ये एंगल अभी भी थीटा 2 है। और इन दोनों के बीच के एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। तो इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस थीटा को मैं लिख सकता हूँ थीटा 2 माइनस थीटा 1। और इसी को मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। और बेसिकली इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1। तो इस तरीके से तुम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हो सिंपली। तो अभी तो मैंने ये वाला केस बताया तुम्हें, कौन सा, जिसमें कि ये यहाँ पर अपन ने इसको क्या कर लिया था, Z2 माइनस Z1 कर लिया था। और ये अपना यहाँ पे Z3 माइनस Z1 हो गया था। और इसको अपन ने ओरिजिन पे कन्वर्ट करके और फिर वो एंगल निकाल लिया था। सो अब जैसे एक और केस लेते हैं इसी टाइप का। तो अब की बार तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस है, ये तुम्हारा Z4 है, ये यहाँ पर तुम्हारा Z3 है, ये तुम्हारा Z2 है और ये तुम्हारा Z1 है। और तुम्हें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है जो कि थीटा है। सो इसको बेसिकली तुम कैसे निकालोगे? वही इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो। सो मान लो ये लाइन तुमने यहाँ पे बनाई है Z4 माइनस Z3। और ये लाइन तुम्हारी हो गई ये Z1 माइनस Z2 से रिलेटेड, और ये एंगल थीटा था। और ये ओरिजिन हो गया तुम्हारा। तो सेम थीटा को कैसे लिख सकते हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2। तो सिमिलर स्ट्रेटजी रखो अपने माइंड में। तो यहाँ पर पिछले केस में चेक करोगे तो इसके मॉड्यूलस की वैल्यू Z3 माइनस Z1 का मॉड्यूलस, ये Z2 माइनस Z1 का मॉड्यूलस था ये। तो बेसिकली वही चीज जब इसको ओरिजिन पे शिफ्ट किया तो भी तुम डायरेक्टली इसको Z3 माइनस Z1 का मॉड्यूलस लिख सकते हो, इसको Z2 माइनस Z1 का मॉड्यूलस लिख सकते हो। तो जो कोई कुछ चेंज नहीं किया अपन ने, सिर्फ शिफ्ट किया है उसको। और फिर डायरेक्ट अपन सिंपल देख सकते हैं फिर वहां से। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ रे की बात करते हैं। सो तुम्हें पता है कि जो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है विद द सेम आर्ग्यूमेंट, जिनका सेम आर्ग्यूमेंट है, वो किस पे लाई करते हैं? एक रे पे लाई करता है। जैसे यहाँ पे एक रे बना देता हूँ मैं, इस रे पे, जिसमें सारे पॉइंट होता है एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन का जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइन नहीं है। 0 + i0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है। तो इस रे पे सारे पॉइंट होते हैं जिनका सेम आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ इस पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे वो थीटा है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे अपन इसको और एनालाइज करते हैं, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट x + i मान लेता हूँ, तो ये मेरा y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स y/x होगा, जो इस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो y/x है वो tan थीटा इस तरीके से लिख सकता हूँ, और y इज इक्वल टू x tan थीटा। अभी तुम यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देख के देखो अभी। तो ये जो रे है, अब मैं यहाँ पे रे की बात करूंगा। ये तो क्या है, ये y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये एक लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोसीड करिए। लेकिन जो अपनी रे है वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे प्रोसीड करेगी। जैसे यहाँ पर है तो इसी डायरेक्शन में प्रोसीड कर, एक ही डायरेक्शन में करेगी, लेकिन ये लाइन दोनों डायरेक्शन में कर रही है। तो ये जो अपना डिसाइड होता है किसकी मदद से? डायरेक्शन ऑफ रे इस डायरेक्शन में होगी या अपनी जो रे है इस डायरेक्शन में होगी, वो किससे डिसाइड होगा? आर्ग्यूमेंट की हेल्प से डिसाइड होता है वो। क्योंकि ये तो पूरी लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की हेल्प से डिसाइड होता है वो। तो उसको और एनालाइज करता है। तो जैसे इसी रे की इक्वेशन को तुम ऐसे भी ओबनटेन कर सकते हो कि जैसे
ये तुम्हारी यहाँ पर रे थी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर कोई क्यू पॉइंट Z1 मान लो, ये अपना ओरिजिन है, यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लो, Z, तो तुम क्या लिख सकते हो, अभी मैंने जो तुम्हें बताया था, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कैसे लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-0 डिवाइडेड बाय Z1 - 0 इज इक्वल टू थीटा। तो इसको ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू थीटा। सो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू थीटा, लेकिन Z1 रियल नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाएगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी को थोड़ा और देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर है तुम्हारा, अब कोई पॉइंट यहाँ पर Z1 है और यहाँ से रे निकल रही है इस डायरेक्शन में, और तुमने यहाँ पे कोई पॉइंट P माना, पहले तो अपन ने ओरिजिन से लिया था, अब यहाँ से माना। सो अब तुम यहाँ पर बनाओ अपनी, ये y एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पर ये एंगल अभी भी और थीटा ही है, यहाँ पे कोई पॉइंट Z1 प्लस के आ जाएगा, और अब तुम ये एंगल थीटा लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस के माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू थीटा। सो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ के इज इक्वल टू थीटा। अब के तो कोई रियल चीज है, सो उसका आर्ग्यूमेंट तो जीरो हो जाएगा। सो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये Z1 5 + 3 आयोटा है, तो मैं यहाँ से 2 डिस्टेंस इधर गया, तो अब ये 7 + 3 आयोटा हो जाएगा। उसी तरीके से तो ये के की वैल्यू इस केस में 2 है, तो रियल आएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हो इस केस में। अब इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर तुमने इसको यहाँ पर x, y मान लिया, और ये तुम्हारा x1, y1 है, तो तुम्हें पता है कि कैसे लिखता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू टेन थीटा x माइनस x1, ये पूरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें तो ये तुम्हारी पूरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और अब यहाँ पे अपन एनालाइज करें तो इसमें जो ये रे वाला पार्ट होगा वो आर्ग्यूमेंट की हेल्प से डिसाइड होगा। अभी जैसे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में जैसे ये पूरी लाइन इधर है, तो इस केस में ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट जैसा मान लो, तो ये आर्ग्यूमेंट इस केस में अपन ऐसे लेते हैं, माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, तो वो आर्ग्यूमेंट की हेल्प से सारी चीजें डिसाइड होगी। तो वो थोड़ा एनालाइज करते हैं अपन। तो जैसे मैंने तुम्हें बेसिक तो बता दिया, अब मैं तुम्हें जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे इसका क्या मतलब है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 5 π/6। तो इसका क्या मतलब है कि तुम यहाँ पे वन डिस्टेंस इधर जाओ, टू डिस्टेंस इधर जाओ, एक तुम यहाँ पे पॉइंट लो, ये तुम्हारा ये 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से तुम्हें 5 π/6, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा, इस मतलब सेकंड यहाँ पे देख सकते हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में इस चीज को एनालाइज करो, और ये एंगल तुम्हारा 5 π/6, अपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, उस चीज को ध्यान में रखो। तो यहाँ पर ये रे की डायरेक्शन हो जाएगी अपनी, ये रे की डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आर्ग्यूमेंट की हेल्प से डिसाइड होगा। अब ये लाइन ऐसी भी हो सकती थी, तुम इधर ले लेते। सो उस केस में जो आर्ग्यूमेंट है, ये जैसे ये 5 π/6 है, तो टोटल तो ये इधर माइनस का π/6। सो फिर तुम्हारी रे की डायरेक्शन अलग हो जाती। सो ये डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करेगी। सो अभी 5 π/6 है, इसलिए ये वाली डायरेक्शन लेनी है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट वाली। अब जैसे तुम्हारा ये आ गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 2 + आयोटा इज इक्वल टू -π/4। सो इस चीज को कैसे करोगे कि -2 तुम्हारा इधर है, 1 हाइट इधर है तुम्हारी, सो ये तुमने बनाया यहाँ पे, और अब -π/4 है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग इधर तुम अब बनाओगे कि इस डायरेक्शन में होगा Z यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट, और इस डायरेक्शन में ये -π/4 इस तरह। तो मैंने तुम बताए थे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे किस तरीके से लेता है अपन, माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स। उस तरीके से बताया था ना, जैसे कोई जैसे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो किस टाइप का होगा, 1 - आयोटा। सो इसका यहाँ पे -of π/4 हो जाएगा। सो उसी तरीके से यहाँ पर अब अपन इसको ओरिजिन के जैसे मान लो, मतलब शिफ्ट कर दिया ना ओरिजिन को, यहाँ पे पहले अपने यहाँ था, अब ये अपन इसके, अब इससे इससे देखो कि यहाँ पे -π/4 है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपनी रे की डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और उसके रेस्पेक्ट में एनालाइज करो। अब जैसे
यहाँ पर मैं एक चीज, जैसे यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक पॉइंट ले, तो अगर तुम उसी केस को देखोगे जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय फोर, वो सॉरी माइनस ऑफ टू प्लस आयोटा, यहाँ पे माइनस ऑफ टू प्लस आयोटा लिया था ना अपन ने, इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर इसी चीज को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है, जैसे ये पॉइंट को तो तुम्हें एक्सक्लूड करना है, जैसे रे वाले केस में अपन ओरिजिन को एक्सक्लूड करता है, सो वैसे ही इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना, और यहाँ से जो रे है वो ऐसे निकलेगी। अब ये जो यहाँ पे रियल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, वो जैसे वो पॉइंट कौन सा होगा, तुम वहां पे इस कंडीशन को चेक करोगे तो माइनस वन आएगा। माइनस वन कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस वन तुम पुट करोगे तो माइनस वन प्लस टू माइनस आयोटा बन रहा है, जो कि वन माइनस आयोटा है, और उसका आर्ग्यूमेंट अपन को पता है कि माइनस ऑफ पाई बाय फोर आता है। सो उस हिसाब से अपने आप बता सकते हैं कि ये माइनस वन होगा। तो मतलब इस तरीके से तुम चीजों को यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिक मैंने तुम्हें चीज बता दी कि किस तरीके से यहाँ पे अपन इक्वेशन ऑफ रे और एंगल बिटवीन टू रेज लिखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम लेता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अपन को ये एक इक्वेशन दे रखी है, एक कर्व दे रखा है, यहाँ से एक कर्व बनेगा अपने पास, यहाँ से एक कर्व बनेगा, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन को बताना है। सो बेसिकली ये मैंने बताती है क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, ये एक रे को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तुम थ्री आयोटा बना लो, और फिर यहाँ से एक रे निकलेगी तुम्हारी थ्री पाई बाय फोर से, तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको ओरिजिन मान लो तुम अपना बेसिकली। ये पॉइंट वहां पे एक्सक्लूडेड होगा इस रे के अंदर, इस टाइप का यहाँ पे इसका बनने वाला है। तो ये एंगल ये तुम्हारा थ्री पाई बाय फोर है। तो ये चीज तुमने देखी। अब इस चीज को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे अ, इसमें टू कॉमन ले लो। तो टू कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, जेड प्लस हाफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। और इसी चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ टू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस ऑफ हाफ प्लस आयोटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाय फोर। और इसका आर्ग्यूमेंट तो जीरो होता है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, इसका आर्ग्यूमेंट क्या था, जीरो, सिंपली। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस ऑफ हाफ प्लस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर, इस टाइप का हो जाएगा ना ये। सो अब यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ प्लस आयोटा देखो कहाँ लाई करेगा, तो माइनस ऑफ हाफ इधर, और वन हाइट का इधर मान लेता है, तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा ये, और यहाँ पे लाई करेगा, और ये एंगल पाई बाय फोर बना रहा है। सो एंगल ये पाई बाय फोर बना रहा है। सो ये मतलब इसकी इक्वेशन देखोगे ना, तो ये मतलब फर्स्ट इसके, अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो तो अपना, और यहाँ से एक रे निकालो जो कि पाई बाय फोर एंगल बनाएगी। सो कुछ इस टाइप का आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि पाई बाय फोर एंगल बना रही होगी। अब तुम देख सकते हो कि एक तो इधर से निकल रहा है और एक इधर से निकल रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो इस इक्वेशन का मतलब इन दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तुम ऐसे चेक कर सकते हो। तो बेसिकली इस टाइप मतलब इस तरीके से मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर मिलते हैं बाद में।